हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो टेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? टेक्नोलॉजी का। 12th का है, 12th का आई थिंक ये 4th यूनिट है। ठीक है, 12th क्लास 12th 4th यूनिट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो हम लोग आज बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने का सबसे पहले मेरा रीज़न ये है कि वैक्सीन के बारे में बात चल रही है। PCR, RT-PCR, ये सब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बायोटेक्नोलॉजी से ही पहले शुरुआत करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ Biotechnology is a branch of science that deals with the alternation of organisms or any use of organism. That deals with any use और अल्टरनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अल्टरनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब समझने वाली बात है। यहाँ देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो डील करता है किससे? मतलब ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। और अल्टरनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब अगर हम अल्टर कर रहे हैं, अल्टर करने का मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उसको हम अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से यूज कर रहे हैं, या और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कैसे यूज कर रहे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, शरीर में बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, DNA है। तो हम लोग ज़्यादातर DNA के बारे में ही बात करेंगे। और क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। अब ये जो स्पेसिफिक गोल्स हैं, अचीव स्पेसिफिक गोल्स, अब ये जो अचीव स्पेसिफिक गोल्स के बारे में कहा जा रहा है, ये स्पेसिफिक गोल होना चाहिए क्या? ह्यूमन मतलब मैनकाइंड के लिए कहाँ तक उपयोगी हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है ऐसा साइंस का जो किससे डील करता है? यूज और अल्टरनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को यूज करने का तरीका किस लिए यूज करना है? यूज़ करना है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल के लिए, जो क्या करेगा? ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनेशन नहीं है, ये एक ऐसे जनरल सा डिफिनेशन बता दिया गया था। एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो इसका डिफिनेशन है वो बोला एक संस्था है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी है इंटीग्रेशन है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जुड़ना है, जुड़ाव है। इंटीग्रेशन किसका किसका जुड़ना है? नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, जैसे हम लोग की साइंस पढ़ने, हम लोग अपने अंदर जो भी पढ़ाई करते हैं वो क्या है? नेचुरल साइंस, नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं चीज़ें। नेचुरल साइंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम नेचुरल साइंस का, किससे? ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। जैसे दही बनाते हैं, दही क्या है? दही नेचुरल चीज़ तो नहीं है ना, दही तो हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं तब, अरे दूध में
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं तब वो वर्क करता है और हमको क्या मिलती है, दही मिलती है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स में इंटीग्रेशन है। सेल्स के साथ हाँ इंटीग्रेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। उनके पार्ट्स के साथ हो सकता है, पार्ट्स देयर ऑफ, ये एनसीईआरटी की डिफिनेशन है, एनसीईआरटी में भी ये डिफिनेशन दे रखी है। और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के बीच, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर पार्ट्स हैं उनके बीच का इंटीग्रेशन है। और ये डिफिनेशन किसके लिए कौन प्रोवाइड करा है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म है इनका EFB। क्या है, EFB, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। और किसके लिए इतना इंटीग्रेशन करवाने की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए इंटीग्रेशन इतना करवाना है, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब वो कैसे हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो कैसे होंगे, प्रोडक्ट देखिए कार्ड वाला, और सर्विसेज वैक्सीन वगैरह बन रही हैं कि नहीं इस समय, बीमारी से हम लोगों को क्या दे सकती हैं, ये छुटकारा दे सकती हैं। ठीक है, और ये कैसे होने चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज, बेसिक सी बात है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो सकती है। किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत पहले से हम लोग यूज करते हैं हर तरीके से, विनेगर बनाने में, कर्ड बनाने में, वाइन वगैरह बनाने में। ये सब क्या है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनते, फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट, अल्कोहल बनता है, सब कुछ बनता है, कर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बहुत समय पहले से ही हम लोग ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग किसी न किसी फॉर्म में अपने घर में, बाहर, हर जगह एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो तरीके के प्रिंसिपल्स हैं इसके, कौन कौन से हैं, टू मेन प्रिंसिपल हैं जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। पहला है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जीन्स में इंजीनियरिंग घुसेड़ देना, सीधी सी बात है, जीन्स में क्या कर देना, इंजीनियरिंग घुसेड़ देना। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट, री का मतलब दोबारा से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल इसका क्या, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। क्या है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा स्ट्रीम है बायोटेक्नोलॉजी का जो डील करता है किससे, जेनेटिक मटेरियल के मैनिपुलेशन से, डील्स विथ मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किससे, डील्स विथ मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय मैन और ह्यूमन, बाय ह्यूमन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या, लैब में चीज़ें, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम में डील करना, किसके साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ। किसके साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ। इसको कहते हैं क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, डिजायर्ड जीन्स या डीएनए सीक्वेंसेस, मान लीजिए किसी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस, किसी कोई ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ए है, इसके अंदर वो जीन है डिजायर्ड जीन, और वो डिजायर्ड जीन कैसी है, डिजीज़ कंट्रोल करने की, कैसे, डिजीज रेजिस्टेंस वाली। ठीक, कैसी है, डिजीज रेजिस्टेंस। और मान लीजिए कोई बी ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। इसके पास है प्रोडक्टिविटी, इसकी क्या है, ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी मोर है इसकी, ठीक है। हमारे पास लेकिन इसकी डिजीज़ वाली क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस जो जीन है इसकी इनएक्टिव है या इसके अंदर है ही नहीं। डिजीज़ रेजिस्टेंस वाली जीन क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस वाली जीन इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर वो है, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से पर्टिकुलर उस डीएनए सीक्वेंस को निकालते हैं और इसके अंदर क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट, मतलब क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो बी वाले के पास क्या आ जाता है, एक तो डिजीज रेजिस्टेंस आ गया, डिजीज रेजिस्टेंस, और प्लस अब इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। तो हमको एक ऐसा नया ऑर्गेनिज्म मिल गया जिसके पास डिजीज रेजिस्टेंस भी है और प्रोडक्टिविटी भी उसकी मोर है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट, मतलब डीएनए को रिकम्बाइन किए हैं, डीएनए को क्या कर दिए हैं, रिकम्बाइन कर दिए हैं। ओके, ये इतना समझ में आ गया। अब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग को देखेंगे। ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये ऐसे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है जो ग्रोथ करवाते हैं। इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस, इन्वॉल्व्स such processes that focuses on growth of microbes or eukaryotic cells in large quantity, that focuses on growth of microbes or eukaryotic organisms in large quantities, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है, कैसे इसका क्या फ़ायदा है, क्यों करवाते हैं ऐसा। ये जो माइक्रोब्स हम ग्रो करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर मीडियम पे कराते हैं, स्टेराइल मीडियम पे, जो मतलब इन्फेक्शन से क्या होता है, फ्री होता है। क्यों करवाते हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। ये चीज़ हम क्या किए, डिजीज रेजिस्टेंस और रिप्रोडक्टिविटी मोर वाली जीन इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तब तो हमको फ़ायदा मिलेगा, या एक ही करवाने से फ़ायदा मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करवाना है ना, वो काम कौन करता है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में ये काम होता है। यहाँ पे हमने वो जीन बना दिया, वो डीएनए सीक्वेंस बना दिया जिसके पास डिजीज रेजिस्टेंस भी है और जिसकी प्रोडक्टिविटी भी मोर है। अब उसको उसकी ग्रोथ कराना है, उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। वो किससे होगा, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से होगा और एक स्टेराइल मीडियम पे होगा। कहाँ से होगा, स्टेराइल मीडियम से होगा। और वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज के थ्रू हो सकता है, ठीक है, जिसको वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का काम किससे होता है, वेक्टर्स के थ्रू हो सकता है। और वो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने में ये जीन उसके अंदर डाल देंगे और वो कई सारे जीन में। क्यों, वेक्टर्स यूज करने के दो कारण हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैपिडली ग्रो करते हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो रैपिडली होता है। क्या होता है, अब मान लीजिए ये बी वाला जीन हम किसी बैक्टीरिया में डाल दिए, जैसे क्या है, साल्मोनेला है, ये साल्मोनेला में डाल दिया गया। अब साल्मोनेला का क्या है, मान लीजिए 2 घंटे में मल्टीप्लाई करता है, तो एक जीन, एक जो डीएनए सीक्वेंस है 2 घंटे में कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम उसमें से उसको यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे।